मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। उच्च शिक्षा में सुधार और उस सुधार के लिए तकरार, मतलब शिक्षा विभाग और कुलाधिपति मतलब महामहिम राज्यपाल के बीच जो तकरार है वो आप देख रहे हैं। और तकरार की स्थिति ये कि मामला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि विश्वविद्यालयों का जो खाता बंद है उसको खोल दिया जाए, उसके बाद ये खाते खुले। फिर कुछ नई चीजें आई हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे कि उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग एक बड़ी योजना बना रहा है। और वो उस योजना के तहत जो विश्वविद्यालय अधिनियम है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976, उसमें एक बड़ा संशोधन होने जा रहा है। अब यह संशोधन क्या होगा और शिक्षा विभाग ने क्या सोचा है, इसको जानना जरूरी है। अभी वर्तमान में जो ये अधिनियम है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी व्याख्या नहीं की गई है, ऐसा शिक्षा विभाग का मानना है। और उसी को लेकर एक बार फिर एक व्यापक संशोधन होने जा रहा है। और संशोधन प्राचार्यों के अधिकारों को लेकर, चूंकि प्राचार्यों के अधिकारों की पूरी तरह व्याख्या इस अधिनियम में नहीं है। विभाग का मानना यह है कि चूंकि उसकी व्याख्या नहीं है कि प्राचार्य के क्या अधिकार होंगे, इसके चलते रोजमर्रा के काम में कुछ व्यवहारिक परेशानियां आती हैं। और वो जो परेशानियां हैं उनसे निपटने के लिए यह जरूरी है कि अधिनियम में संशोधन किया जाए और प्राचार्यों के अधिकारों को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाए, उसकी व्याख्या कर दी जाए अधिनियम के तहत। और विभाग इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दिया है। अगर सूत्रों की माने तो मॉनसून सत्र में, जो विधानसभा का मॉनसून सत्र होने जा रहा है, उसमें इस अधिनियम को लाया जाएगा। और इसका जो प्रस्ताव है उस पर जोर शोर से तैयारी हो रही है, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव जैसे ही समाप्त होगा और आदर्श आचार संहिता जो है वो समाप्त होगी, प्रशासन उससे मुक्त होगा, उसी के साथ ये जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है यह सरकार के समक्ष विभाग प्रस्तुत करेगी। और यह भी तैयारी की जा रही है कि जो मानसून सत्र आने वाला है उसके पूर्व ही जो ये प्रस्ताव है और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 में संशोधन का मामला है, इसको कैबिनेट में प्रस्तुत करके और कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ले ली जाएगी मानसून सत्र के पहले, ताकि मानसून सत्र में इसको पटल पर रखा जा सके और सरकार इस पर मुहर लगा दे। इसकी तैयारी चल रही है और बृहत रूप से तैयारी चल रही है। बताते हैं कि ये जो परेशानियां हैं, जो प्राचार्य माने काम काज के संचालन में, विश्वविद्यालय महाविद्यालय के संचालन में जो परेशानियां आ रही थी, क्योंकि प्राचार्यों के अधिकारों की व्याख्या नहीं है इस अधिनियम में, इसको लेकर 2013 में शिक्षा विभाग द्वारा कुछ निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए गए थे। और उसके तहत ये निर्देशित किया गया था कि विभिन्न मदों का 40% जो राशि है वो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को देगा। लेकिन महाविद्यालयों ने इस निर्देश का कहीं से अनुपालन नहीं किया। तो एक ये बड़ा कारण था। और नहीं करने का एक मूल कारण यह था कि अधिनियम में इन बातों का उल्लेख नहीं है, विभाग ने इसे निर्देशित किया था। अब इस संशोधन के बाद जब प्राचार्यों के अधिकारों की व्याख्या आ जाएगी अधिनियम में, तब इस कार्य को कराने में या विश्वविद्यालय द्वारा राशि देने में जो एक झिझक रखी जाती है या रोका जाता है, इस पर से कहीं ना कहीं से जो जो विश्वविद्यालयों का प्रतिबंध है वो हटेगा, क्योंकि प्राचार्यों को उनका एक तरह से कहें कि हक दे दिया जाएगा। अब दूसरी ओर देखें कि बहुत से महाविद्यालय हैं
जो अपने आंतरिक संसाधनों से भी आय हासिल करते हैं और कुछ राशि जमा करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें महाविद्यालयों के आंतरिक स्रोतों से जो आय है, जो राशि आती है, उसकी भी मलकियत विश्वविद्यालय के पास होती है और विश्वविद्यालय अपने हिसाब से उस राशि को खर्च करता है। मतलब कि महाविद्यालय जिसके आंतरिक स्रोतों से वह राशि जनरेट हुआ है, वह महाविद्यालय भी अपने हिसाब से उस पैसे को खर्च नहीं कर सकता है। ये विश्वविद्यालय की अनुमति के बाद ही उस पर खर्च करेगा या विश्वविद्यालय उस पैसे को देगा, उसके बाद ही खर्च करेगा। तो यह जो स्थितियां बन रही हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए बताया जा रहा है कि ये संशोधन आवश्यक है। उस स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्यों का अपने जो उनका आंतरिक स्रोत है जिससे उस राशि को इकट्ठा किया है, उस पर उनका हक होगा। अब कितने प्रतिशत होगा, क्या होगा, यह तो प्रस्ताव में तय किया जाएगा। मतलब जो तय प्रतिशत होगी, उसकी मलकियत, उसको उस राशि को खर्च करने का अधिकार प्राचार्यों को होगा और इससे जो उनका एक कहीं न कहीं दायित्व भी बनेगा कि राशि उपलब्ध होते हुए कोई काम रुके नहीं, कोई काम लंबित ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही बताया जा रहा है कि इन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए ये संशोधन विधेयक लाया जाने वाला है। मानसून के सत्र में इसे लाया जाएगा, उसके पूर्व कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ले ली जाएगी। तैयारियां पूरी जोर-शोर से चल रही हैं, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जैसे ही आदर्श चुनाव संहिता समाप्त होगा, इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया जाएगा इस प्रस्ताव को। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ ये जैसे ही बातें आई और हमने कुछ प्राध्यापकों से बात की, कुछ लोगों से बात की, तो ये जो चीज़ें जो शक पैदा हो रही है वो ये कि क्या यह विश्वविद्यालय विभाग के बीच में जो तल्खी चल रही है, उसका भी तो नतीजा नहीं है। मतलब विश्वविद्यालयों के अधिकारों में कटौती करने का यह मामला तो नहीं है। इस तरह की बातें हो रही हैं। अब मूल में क्या है, जब सारे प्रस्ताव सामने आएँगे, तब उस पर समझ में आएगा। मतलब विश्वविद्यालय का यदि एकाधिकार जो हुआ करता है, उसमें कहीं न कहीं एक अड़ंगा, एक अंकुश लगाने की बात कही जा सकती है और विभाग निश्चित रूप से इसमें अपने को ऊपर रखने की कोशिश करेगा। मतलब या यूँ कहें कि विभाग विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राचार्यों के बीच खुद खड़ा होना चाहता है। खैर, जब प्रस्तावना इसकी आएगी, जब सारी चीज़ें आएँगी कि किस तरह का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, प्राचार्यों को क्या अधिकार दिया जा रहा है, तब ये बातें बहुत स्पष्ट होंगी कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। लेकिन अभी तत्काल जो बताया जा रहा है वो यही कि जो काम करने में परेशानियाँ हो रही हैं, उससे निजात पाया जा सके क्योंकि वर्तमान के अधिनियम में प्राचार्यों के अधिकारों की कोई व्याख्या नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सारे मुद्दे पर अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।